नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां हमारे तरफ से आप लोगों के आगामी बोर्ड परीक्षा एवं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए के संदर्भ में देखिए, आप बोलिएगा सर आप बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्यों लाते हैं। आप तो यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं क्या, या एक मिनट, आप यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, आप यहाँ पे लिखते हैं उज्ज्योत BSc 10th, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्यों ला रहे हैं सर। तो देखिए मित्रों, बच्चों, साथियों, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इसलिए यहाँ पे बोलता हूँ क्योंकि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं वो अगर आप अपना क्वेश्चन उठा के देखिए तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ का बेस आपको यहाँ से बन रहा है। और बेस ही नहीं सर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो यहाँ मैंने डील किया है, मतलब अबव 80% क्वेश्चंस आपको ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं। और ऐसे तो जितने हैं पॉलिटिकल साइंस के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम कवर कर रहे हैं और सभी का अपने आप में महत्व है। दैट्स वाई मैं बार बार बोलता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो और सब कैसे हैं, सही ना। तो ये जो हमारा वीडियो है वस्तुनिष्ठ श्रृंखला का 7वां वीडियो है। इसी तरह 6 और वीडियोस आ चुकी हैं हमारे उज्ज्योत के यूट्यूब चैनल पे, और इन्हीं सब चीज़ों का डिटेल मैनर में अगर आपको पढ़ाई करना है, जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर वो डिटेल्ड कोर्स चाहते हैं जिसमें पूरा सब्जेक्टिव पढ़ाया जाए, पूरा थ्योरी पढ़ाया जाए, तो आप जाइए कहाँ, आप जाइए उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां उज्ज्योत.in करके ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अच्छा है, अब आज शुरू करते हैं। आज क्या लाया गया है आप लोगों के लिए, कुछ खास, कुछ मजेदार और कुछ चटपटा, देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है सॉरी, बार बार क्वेश्चंस निकल जाता है मुंह से, लेकिन पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कहने का मतलब है कि भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शंस है क 18, ख 25, ग 24 और घ 22। तो देखिए बच्चों, अभी जो भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनकी संख्या 22 है। क्या है, कितनी संख्या है, 22 है। इसके बारे में कुछ फैक्ट जानिए। अच्छा, कौन कौन कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है, चलिए जल्दी जल्दी अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और बैठ जाइए, ठीक है। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूं। पहला बात, अच्छा, ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, ठीक है। इसमें देखिए, ये जो 22 भाषा है इसका उल्लेख कहां मिलता है, 8वीं अनुसूची में मिलता है। कहां, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में मिलता है। किसका उल्लेख है, आपको 22 भाषाओं का। ये भाषाएं कौन कौन सी है, बोडो, संथाली, डोगरी, ठीक है, आपको कन्नड़, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, ठीक है। ये सब जो लैंग्वेज है, संस्कृत, इन सभी लैंग्वेजों को भारतीय संविधान मान्यता देती है। और ये सभी लैंग्वेज जिन राज्यों में जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, जैसे कि गुजरात में गुजराती, तो ऐसे वहाँ के सरकार या वहाँ की जो ऑफिशियल कार्रवाई है उसमें बहुत सारे राज्यों में गुजराती, जैसे गुजरात में गुजराती लोग हैं तो वहाँ गुजराती लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नहीं, पूरे भारत में नहीं, बल्कि गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र में मराठी का प्रयोग इस तरह से होता है, ठीक है। तो कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड की स्थापना कब की गई, उत्तराखंड की स्थापना कब की गई।
जितने भी विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से जिन्होंने हमारा जो डिटेल्ड कोर्स देखा उसमें इन सभी के बारे में डिटेल मैनर में मैंने बताया है। तो देखिए आइए समझ लीजिए। पहले देखिए 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 6 नवंबर 2000 या 1 दिसंबर 2000। समझिएगा 1 नवंबर 2000 को किसकी स्थापना की गई? छत्तीसगढ़ की। किसकी? छत्तीसगढ़ की। किससे छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई? किस राज्य से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य बना? तो मध्य प्रदेश। किससे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जनजातीय लोग जो थे उन्होंने क्या किया? एक नए और एक अलग राज्य का मांग किया और उसी के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में स्थापित हो गया। दूसरा ऑप्शन 9 नवंबर 2000 और ग 6 नवंबर 2000 और घ 1 दिसंबर 2000। तो आइए इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड की स्थापना कब की गई? ये होगा 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो जानिए बच्चों कि 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड की स्थापना क्यों हुई? देखिए उत्तराखंड की स्थापना किससे हुई? वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, उसी का जो गढ़वाल, टिहरी और कुमायूं वाला रीजन था। कौन सा रीजन? गढ़वाल, टिहरी, कुमायूं, यानी जो हिली एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों के लोगों में एक अलग राज्य की भावना जागी और उसी के परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 2000 को किसकी? उत्तराखंड की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बना था? यानी इन सभी राज्यों में से कौन सा राज्य की स्थापना भाषा के आधार पर की गई थी? मतलब सर, मतलब देखिए 1953 से, ठीक है, यानी आजादी के बाद से एक नई संघर्ष शुरू हो गई थी राज्यों के बीच। किस आधार पर बनने का? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक नया संघर्ष चालू हो गया था। उसी क्रम में बहुत सारे राज्य भाषा के आधार पर बने, तो बहुत सारे राज्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आधार पर बने। ठीक है, आइए ऑप्शन है क झारखंड, ख तेलंगाना, ग गुजरात और घ छत्तीसगढ़। झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 2000 को की गई। किससे अलग हुआ झारखंड? तो बिहार से। किससे? बिहार से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइए तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया। कब? 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ? तो ये आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, गुजरात। देखिए 1960 में, कब? 1960s में, 1960 में बंबई, कहां? बंबई, एक मिनट रुक जाइए। 1960 में, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे, क्या बोलते हैं? बॉम्बे। बॉम्बे से 2 राज्य अलग हुए भाषा के आधार पे, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़, अभी हम लोगों ने देखा यहां पे छत्तीसगढ़ की स्थापना मध्य प्रदेश से हुई। कब? 1 नवंबर 2000 को। क्यों? जनजातीय लोगों की मांग के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बना था? तो 1960 में बंबई का विभाजन 2 नए राज्यों के रूप में किया गया, जिसमें गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात बनाया गया और मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया। ठीक है, समझ गए बात को? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ग, गुजरात। किसका? गुजरात का भाषा के आधार पे राज्य बनाया गया। ठीक है, आइए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी के समय भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए बच्चों,
सॉरी 2019 तक आपको 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। लेकिन 2019 में धारा 370 और 35A को खत्म करके जो आपको जम्मू कश्मीर है उसकी राज्य की मान्यता को छीन लिया गया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में तोड़ दिया गया, एक कश्मीर और एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। और अब तो देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7 थे, ठीक है। कौन 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए? कौन? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो यहां ऑप्शन है 9, तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, गलत, रॉन्ग। 9 नहीं होगा। तो सर 9 नहीं होगा तो क्या होगा? 9 नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं जुड़े। कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन बच्चों इसी दौरान क्या हुआ कि जो दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश और दादर और नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश, इन दिनों को मिला दिया गया और क्या एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कितना? एक। यानी गोवा, सॉरी, दमन दीव और दादर और नागर हवेली को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दे दी गई और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए, ठीक है। तो पहले 7 था, 7 में से गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली इसी में आता था, एक घट गया, यहां कितना हो जाएगा? 6। और 2 कौन था आपको? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो बच्चों एक बात समझिए कि ये गलत है और ये सही है। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। कौन सा 2 मिलाया गया? दादर नागर हवेली और दमन और दीव को। तो कौन सा 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बना? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब? 2019 में, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं बात को? जितने भी फैक्ट्स हैं उसे लिखते जाइएगा, ठीक है। आइए अगला अगला क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय भाषा है, बताइए भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? क्या सोचना? क्या सर हिंदी मारिए, हिंदी होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, हिंदी तो मार दिए, सही है। यही तो गलत हो गया बॉस, गलत। भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसे भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को समान मानता है, उसी तरह भारत की कोई भी अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां हिंदी कोई जानता ही नहीं है। समझ रहे बच्चों? अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी जाती तो उन लोगों के बीच में, उन लोगों के मन में क्या हो जाता? द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती। क्या? कि जो भारतीय लोग हैं वो, जो भारत है वो सिर्फ हिंदी भाषियों का है, वो तमिलों का नहीं, वो तेलुगुओं का नहीं, वो मलयालम लोगों का नहीं है, ठीक है। वो डोगरी, बोडो, संथाली बोलने वाले लोगों का नहीं है। इसीलिए भारत का कोई भी आपको राष्ट्रभाषा नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? कोई नहीं। क्यों कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है? क्योंकि भारत की एकता को बनाए रखना था। इसका एक उदाहरण है बच्चों, 1960 से ही 1953 से ही भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होने लगा। इसीलिए किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता नहीं दी गई, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन। भारत का 29वां राज्य है, भारत का 29वां राज्य है। क झारखंड, ख तेलंगाना, ग गुजरात। गुजरात कब स्थापित हुआ? 1960 में। गुजरात कब हुआ? 1960 में। झारखंड कब हुआ? झारखंड कब हुआ? 15 नवंबर 2000 होगा। क्या होगा? 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो क्या हुआ? 1956 में 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीज थी। उसके बाद 1960 में पहला बार भाषा के आधार पर राज्य बना जो संवैधानिक रूप से, तो 15वां राज्य गुजरात और 16वां राज्य महाराष्ट्र बन गया। झारखंड जो झारखंड था, झारखंड बच्चों, झारखंड आपका 28वां राज्य था। क्या राज्य?
28वां राज्य था, ठीक है। और तेलंगाना आपका क्या था, तेलंगाना आपका 29वां राज्य था, क्योंकि सबसे अंतिम में 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य की मान्यता दी गई। तो कौन था 29वां राज्य, तेलंगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां, पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, बताइए। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और बिहार। तो देखिए बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, वैसी व्यवस्था जिसमें सत्ता क्या है, स्थानीय स्वशासन के रूप में दी गई हो, ठीक है। तो इसका अब आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले बार पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था और लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला पंचायती राज चुनाव कब हुआ। तो बिहार में पहला पंचायती राज चुनाव 2001 में हुआ। ये सब फैक्ट्स है, इसमें क्या डिटेलिंग करना है याद रखिएगा। 2001 में बिहार में पहला पंचायती राज चुनाव हुआ, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, बिहार में व्यवस्थित एवं पूर्णतः पंचायती राज कब लागू हुआ। तो सर 2001 में, क्योंकि पहला बार चुनाव तो 2001 में हुआ। नहीं बच्चों, बिहार में पहला बार चुनाव तो 2001 में हुआ, लेकिन पूर्णतः और व्यवस्थित रूप से पंचायती राज की स्थापना बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत हुआ। कब हुआ, 2006 में। यानी बिहार में व्यवस्थित एवं पूर्णतः पंचायती राज कब लागू हुआ, 2006 में, लेकिन पहला पंचायती राज चुनाव 2001 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ग्राम कचहरी समझिएगा, ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। सरपंच, पंच, सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो कचहरी का मतलब क्या होता है, जहां न्याय का कार्य हो, क्या हो, जहां न्याय हो। तो न्याय कौन देते हैं, सरपंच या मुखिया। तो सरपंच न्याय देता है। तो सरपंच ग्राम कचहरी के होंगे अंग, हाँ ये अंग होंगे। सरपंच के सबऑर्डिनेट यानी सरपंच से नीचे वाला पद जो सरपंच की सहायता के लिए है उसे क्या कहते हैं, पंच। तो पंच भी होगा ग्राम कचहरी का भाग। अब देखिए सरपंच के जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, कार्यालय कार्य होते हैं, जैसे कि किसी को नोटिस भेजना, जो कार्यवाही हो रही है उसको लिखना पढ़ना, ये सब कौन देखता है, ग्राम पंचायत सचिव। तो ये भी पंचायत ग्राम कचहरी का अंग हो गया। तो सरपंच, पंच और सचिव तीनों अंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। यानी ग्राम कचहरी का भाग या अंग सरपंच, पंच और सचिव सभी हैं। तो बच्चों ये रहा आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो श्रृंखला थी उसका 10 क्वेश्चंस। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए उज्ज्योत के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से।